वेलकम टू डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एमबीसाई आदित्य और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन का यूज़ करके वायरलेसली अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर का डेटा या कोई भी फाइल हम अपने मोबाइल में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली चालू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो चालू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आप यूएसबी पोर्ट का यूज़ करके भी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो बहुत ही ईजी है। लेकिन पाइथन के मदद से इसे स्पेसिफिकली कैसे करना है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि मेरे डेस्कटॉप में बहुत सारे फोल्डर्स हैं, तो जिस भी फोल्डर का डेटा आपको अपने मोबाइल में चाहिए उसको, हाँ, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इस वीडियो जब भी आप ये काम कर रहे हो इसके पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो लैपटॉप है और आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो सेम नेटवर्क पे हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो लैपटॉप है एक पर्टिकुलर वाईफाई नेटवर्क से भी कनेक्टेड है और मेरा मोबाइल भी सेम वाईफाई नेटवर्क से ही कनेक्टेड है, क्योंकि मेरे घर में ब्रॉडबैंड लगा हुआ है। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी घर में ब्रॉडबैंड नहीं लगा हुआ है या वाईफाई कनेक्शन नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि किसी दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके अपने लैपटॉप को और अपने फ़ोन को उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लीजिए। मतलब कुल मिला के आपको करना यह है कि अपने लैपटॉप को और अपने फ़ोन को किसी सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तभी ये पर्टिकुलर मेथड काम करेगा। अब मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपने ऐसा कर लिया होगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरे डेस्कटॉप में बहुत सारे अभी फ़ोल्डर्स हैं और मान लीजिए कि मुझे कीवी नाम के फ़ोल्डर के अंदर के जितने फाइल्स हैं ये अपने मोबाइल पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कीवी नाम के फ़ोल्डर के अंदर आ गया हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ जहाँ कीवी लिखा है यहाँ क्लिक कीजिए और लिखिए CMD जैसी आप लिखेंगे तो ब्लैक कलर का जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है वो खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोड लिखना है IP कॉन्फ़िग, और IP कॉन्फ़िग लिखते ही आपका जो IP एड्रेस है आपके वायरलेस लैन केबल का, लैन नेटवर्क का जो IP एड्रेस है आपके कंप्यूटर का, ये यहाँ पे इसका पर्टिकुलर जो भी डेटा है वो दिखने लगेगा आपको कुछ ये सब से कोई मतलब नहीं है। आपको सिंपली IP वर्जन 4 एड्रेस जो है इसे आपको यहाँ पे नोट कर लेना है, जो मेरे केस में है 192.168.1.8। इसे आपको नोट करके रख लेना अलग से, और उसके बाद सिंपली आप इसे क्लियर कर दीजिए। यहाँ पे CLS लिखते ही जो डेटा है वो गायब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा पूरा कंसोल। अब जो मेन कोड है वो हम लिखने वाले हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, HP के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर कीवी में है, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में है। इसका मतलब मैं अपने डेस्कटॉप के कीवी फोल्डर के अंदर हूं। अब इसके अंदर के डेटा को हमें अपने मोबाइल पे चाहिए, तो आपको सिंपली लिखना है पाइथन -m http.server और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे तुरंत आपको दिखाएगा कि सर्विंग HTTP ऑन पोर्ट 8000, और ये 8000 जो नंबर है ये सब कंप्यूटर्स के लिए अलग अलग हो सकता है, मेरे केस में ये 8000 है। ऐसा करते ही आपको करना ये है कि अब अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाना है और जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ वो करना है। तो अब दोस्तों मैं आपको दिखूंगा अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो अब मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ दोस्तों। अब आपको करना ये है कि आपको गूगल पे जाना है और सिंपली जो आपने IP वर्जन 4 एड्रेस, जो IP एड्रेस आपने नोट किया था उसे यहाँ पे लिखना है 192.168.1.8। उसके बाद आपको यहाँ पे कोलन लगाना है। उसके बाद जो आपको पोर्ट नंबर दिया गया है पाइथन द्वारा, जो मेरे को 8000 पोर्ट है, हो सकता है आपके लिए कुछ अलग पोर्ट नंबर हो, उसे यहाँ पे एंटर करना है 8000 और सर्च कर देना है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे हैं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि जो जो कीवी मैं कीवी फोल्डर भी अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ आपको।
तो ये देख पा रहे हैं आप, कीवी के अंदर जितने फाइल्स हैं cp.png और kiwi.png, main.py, और ये जो app.debug है, python.png, जितने भी फोल्डर्स या जितने भी फाइल्स थे वो सब अब हमारे कंप्यूटर हम अपने मोबाइल पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। और पाइथन तो जैसा कि मैंने इससे पहले ही बताया लिमिटलेस है, बहुत कुछ किया जा सकता है, वो ये उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट था। और इस चैनल पे आपको डेफिनेटली बहुत सारे कंटेंट्स मिलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।